हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में पीएनपी हो या शासन हो, लगातार नोटिस के ऊपर नोटिस, आदेश के ऊपर आदेश निकलते चले जा रहे हैं। परीक्षा में सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में पीएनपी की तरफ से एक नई नोटिस जारी हुई है और आवेदन निरस्तीकरण के संबंध में है। जी हाँ दोस्तों, किन अभ्यर्थियों के यहाँ पर आवेदन निरस्त किए गए हैं और कौन यहाँ पर एडमिट किया गया है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। बीटीसी डीएलएड के जो आवेदन हैं वो निरस्त किए गए हैं और बीएड को सिर्फ मान्य किया गया है। तो दोस्तों, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल बात मामला ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% से कम अंक वाले जो भी बीएड के कैंडिडेट्स थे, उनके लिए कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि सिर्फ उनको 7 तारीख तक आवेदन का मौका है। ऐसे में आनन फानन 7 तारीख को ही एक नोटिस चस्पा होती है पीएनपी में। अभ्यर्थियों ने जिन्होंने देखा और लेट रतीब करते सुदूर जनपद से भी कैसे भी वो अगर आए हैं और 12 बजे तक उन्होंने 7 तारीख को आवेदन कर दिया है, तो उनके आवेदन एक्सेप्ट हो गए हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों के आवेदन जो है वो रिजेक्ट किए जा चुके हैं। उसका आखिरकार कारण क्या है, तो इसके लिए पीएनपी ने सूची जारी की है। देखिए, अहर्ता के अनुसार निरस्तीकरण का आधार बताया गया है उच्च प्राथमिक स्तर की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2014 के पूर्व होने पर। मतलब सीटेट अगर 2014 के पहले का है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, और उच्च प्राथमिक स्तर का अगर टीटी आपका 2015 के पूर्व का है तब ये निरस्त कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर स्नातक अभ्यर्थी के परा स्नातक में 50% से कम अंक हैं और अगर सामान्य अभ्यर्थी के परा स्नातक में, मतलब परा स्नातक के आधार पर जिसने पीएड किया है, अगर उसमें 50% से कम अंक है तो उसका निरस्त कर दिया गया है। और पिछड़ा, चूंकि इसमें ये रूल होता है कि परा स्नातक में अगर आपके 50 के अबव हैं तो उसके आधार पर आप बीएड कर सकते हैं। तो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, ओबीसी, एससी एसटी अभ्यर्थी स्नातक या परास्नातक में 45% से कम अंक है तो उनका निरस्त हुआ है। प्रधानाध्यापक पद हेतु विज्ञापन तिथि 17 मार्च 2021 तक 5 वर्ष का जो अध्यापन अनुभव नहीं रख रहे थे उनका आवेदन निरस्त कर दिया। और जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% अंक हैं और ये अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त होगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित नहीं है। ठीक है, तो 50% अंक हैं जिनके, मतलब मान लिया 50% आपके अंक हैं और आपने पहले से आवेदन नहीं किया था, अब आप आवेदन कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपका आवेदन निरस्त किया गया है। ठीक है, चूंकि कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 50% से कम वालों को हम मौका दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसको लेकर खासा कंफ्यूजन अभ्यर्थियों में परेशान भी हैं कि डीएलएड बीटीसी डीएड अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त होंगे, सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के आवेदन मान्य होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सभी के आवेदन निरस्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्त, आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो गए ना, रिलैक्स मारो। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आवेदन सिर्फ बीएड को करना था, तो बहुत सारे बीटीसी वालों ने या डीएड वालों ने, डीएलएड वालों ने भी, उन्होंने भी कर दिया कि भाई हम भी कर देते हैं। तो अगर आपने डीएलएड है, आपका बीटीसी है, बीएलएड है, तो आपका आवेदन निरस्त होगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौका उनको मिला है जिनके स्नातक में 50% से कम अंक थे और वो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने उनको एडमिट किया तो उनका आवेदन यहाँ पर एक्सेप्ट होने की बात है। और दोस्तों, 21 वर्ष से कम आयु किसी की है, 40 वर्ष से अधिक आयु किसी की है, तो उन सभी के भी यहाँ पर आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके आधार पर आवेदन निरस्त हुए हैं। तो जो लोग भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं इस स्नैपशॉट को दिखा करके, तो बिल्कुल भी भ्रमित आपको नहीं होना है। आपके आवेदन पूरी तरीके से मान्य हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डीएलएड अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। ये प्रेस्क्राइब्ड अहर्ता में भी है, डीएलएड और बीएड सभी एक समान रूप से 6 to 8 वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।